फिर से 5.5 किलोमीटर। पूछ लेते हैं आप किसी से, इधर उधर जाने से अच्छा है। अच्छा सा रास्ता ऊपर जा रहा था, गूगल कह रहा था इस पे चढ़ा दो। आई थिंक कि वो जो मेन रास्ता है वो रास्ता बंद है, तो बस तो रात में तो ये बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता होगा। ये कुछ गांव ही नहीं है अब आसपास। ऐसी जगह मुझे पसंद है जिनके रास्ते बढ़ती चले जाते हैं। हमें बाहुबली हिल्स हाथ नहीं आए हैं, हम बहुत इधर उधर घूम लिए, कई किलोमीटर एक्स्ट्रा भी घूम लिए। आई थिंक जो मेन रास्ता था वो था बंद। अभी हम चल रहे हैं 148 डीप हाईवे पे, और भैया 48 छोड़ो ही मत। सबसे बेस्ट इज 48 NH 4। से कंट्रोल रहेगी ना स्पीड। ओके तो हम निकल गए हैं क्योंकि बारिश एकदम से बहुत तेज होने लगी थी और अभी हल्की रुकी है, तो हमने सोचा चलो भाई भागो। इतना बड़ा मॉल वो पैलेस नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम इज इनफ। बस आप अच्छी अच्छी फोटोज ले लो, घूम लो। छोटा सा पैलेस है ऐसे तो, बट ये कि व्यूज बहुत अच्छा है। अगर नॉर्मल डे हो तो आप आराम से बैठ के, वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट कैफे भी है, तो आप इंजॉय कर सकते हो। और अभी हम सोच रहे हैं इसके बाद बाहुबली हिल्स की तरफ चला जाए, थोड़ा सा नहीं रायता हिल्स की तरफ, और वहाँ से फिर फाइनल जाएंगे हम बाहुबली हिल्स। वहाँ पे अगर सनसेट तक पहुँचे तो अच्छा है, सनसेट पॉइंट है। वेरी प्रिटी। दिस इज सो ये है कुछ जो भी कुछ है। अब यही तो ये है रायता हिल्स, और यहाँ पे ऐसा कोई लोकेशन नहीं है कि वो पर्टिकुलर रायता हिल्स है। ये सारी पहाड़ियाँ जो हैं ये रायता हिल्स कहलाती हैं। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से जो है ऊपर ट्रैक करते हो, तो काफ़ी जो है चढ़ाई काफ़ी ऊंची है, तो आपको जो है यहाँ पे रास्ते में घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा। इससे ऊपर एक पहाड़ी और है, बस वहाँ तक गाड़ी जाती है, फिर वहाँ पर एक आखिरी गाँव है, तो उस गाँव से आपको वापस लौट के आना पड़ता है। तो इससे ऊपर एक जो रोड जा रही है, यहाँ पर भी बस लास्ट जो है स्टॉप है, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हो। बट ट्रस्ट मी, यहाँ से जो लोकेशन का व्यू था वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। इतनी सुंदर पहाड़ियाँ थी और मतलब बहुत ही प्यारी ये पहाड़ियाँ, ये वैली, मतलब लग ही नहीं रहा था कि आप राजस्थान में हो। और यहाँ से ना नीचे से एक नदी बह रही है, मतलब बहुत सुंदर लोकेशन है, बिल्कुल वैली में नीचे नदी बह रही है। इतनी प्यारी पानी की आवाज़ आ रही है और इतनी शांति है, मतलब ये लोकेशन मुझे सच में बहुत पसंद आई। लैंडस्केप इतना खूबसूरत था कि मतलब मैंने ना ऐसी लैंडस्केप्स जो है सिर्फ वॉलपेपर्स में देखे हैं, पर बहुत ही प्रिटी लोकेशन है। कौन सी क्लास में हो? दूसरी में? दोनों? क्या क्या नाम है तुम्हारे? ये 5 में है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? क्या नाम? नीमा। और आपका? काजल। बड़ा प्यारा नाम है। जा रहे हैं वहाँ, थोड़ा फास्ट कदम रखो। तो यहाँ ना नीचे एक वो देख रहे हो आप, नदी सॉर्ट ऑफ सी है। तो एक बार देवेन को वहाँ जाना था, तो उसको वहाँ लेके जाते। वो कुछ तो है कच्चा। कैसे जाएंगे देवेन? कैसे निकला जाएगा बॉस? अब देखो ये दोनों कैसे इसे पार करेंगे। ऐसे गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं थी। चलो कॉर्नर में निकलो। हाँ ऐसे चलो, पत्थर पे पैर रखो, हल्का रखना हल्का। हाँ इधर चलो, फिर से कॉर्नर में चलो। आई थिंक गाड़ी आ जाती, पर ठीक है थोड़ा बहुत झाड़ उड़ लगते गाड़ी के, बट आ जाती। तो ये था नदी। तो
हम ऊपर से नीचे तो आ गए हैं, बट यहाँ पे पूरे रास्ते में हमारे नेटवर्क नहीं है और हमें बाहुबली हिल्स के लिए जो है मैप लगाना था, बट नेटवर्क ही नहीं है तो मैप वर्क ही नहीं कर रहा है। तो अभी हम जो हमें याद था कि हाँ ठीक है यहाँ से आए थे वो रूट से वापस जा रहे हैं और बस मेन जो मोटा रास्ता है वो नहीं छोड़ेंगे। बाकी गाड़ी तो आ रही है सामने से, तो यही रूट है। हाँ यही से तो हम आ रहे थे। इस मड हाउस के पास से। हाँ। अच्छा लगा रोड है अच्छी। अब हम बाहुबली हिल की तरफ जा रहे हैं। अभी 3.5 किलोमीटर है। हमें पता नहीं है क्या है, बस मैप में डाला, मैप ने ये रास्ता दिखाया। रास्ता अच्छा है नो डाउट, क्या पहाड़ है, लग ही नहीं रहा है आप राजस्थान में हो, इसलिए हिमाचल में किसी गांव में घूम रहे हैं। और हम रायता हिल्स गए थे, वहाँ पे भी कुछ नहीं है, बस रास्ता एंजॉय करो आप। फिर आप जितनी ऊपर तक जाना है, फिर लास्ट में गांव है, वहाँ से लौट के आ जाओ, कुछ नहीं है वहाँ पे। पर ये है कि पहाड़ बहुत सुंदर है और बेसिकली घाट सेक्शन है, और आप ड्राइव अगर करने में एंजॉय करते हो तो घाट सेक्शन में आप ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, काफी स्टीप चढ़ाई वाला घाट सेक्शन है। ऐसे ये भी है, ये भी होने लगा। ये भी है पर ये उतना नहीं है, इसमें क्या ऊपर नीचे जा रहे हैं, कभी नीचे है कभी ऊपर है। व्यूज बहुत अच्छे हैं, अगर ड्रोन होता तो ये बहुत ही प्यारे शॉट्स बहुत प्यारे आते हैं। मिस कर दिया हमने इस बार, बट नेक्स्ट टाइम विल बाय। एक हमें वैसे शॉर्टकट दिखा रहा था पर वो कच्चा रास्ता था, बहुत पतला सा। पतला बहुत था, कच्चा तो ठीक है। और ये थोड़ा लंबा है, इसमें 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा है शायद ये। बट यही मेन रूट है मुझे लगता है। हाँ। वो रूट था ही नहीं, उधर कोई नहीं गया आगे को। एक दो गाड़ी जो हमारे आसपास भी चल रही थी वो भी सब इधर कोई मुड़े। फिर से क्या दिखा रहा था सुनने, जीपीएस का बंद है पूरा रास्ता। फिर से 5.5 किलोमीटर। पूछ लेते हैं आप किसी से, इधर उधर जाने से अच्छा है। इन अंकल से पूछ लो, पूछ लो भैया। बाहुबली हिल, बाहुबली हिल तो उसका तो रास्ता बंद है ना ये वाला, तो फिर अच्छा ये वाला तो बंद है ना रास्ता ही। फिर से 5.5 किलोमीटर। ऐसी जगह मुझे पसंद है जिनके रास्ते बढ़ती चले जाते हैं। ले ये बाहुबली हिल जा रहा है क्या रास्ता? बाहुबली हिल 4 किलोमीटर। हमें बाहुबली हिल्स हाथ नहीं आए हैं, हम बहुत इधर उधर घूम लिए, कई किलोमीटर एक्स्ट्रा भी घूम लिए। आई थिंक जो मेन रास्ता था वो था बंद। नहीं, अभी मेन रास्ता सिटी से हो सकता है, दूसरा हो। हम गए थे रायता हिल्स, वहाँ से जब हम नीचे आए तो उसने जो रास्ता दिखाया गूगल ने उस पर, और हमने पूछा भी तो उन्होंने कहा आगे ही है। फिर हम एक जगह से आगे आए और वहाँ हमने पूछा तो उन्होंने कहा एक पीछे जो कट था आप उससे मुड़ जाइए। तो मैंने उनको बोला ये रास्ता तो बंद है। उन्होंने कहा आगे जाके फिर राइट ले लेना। लेकिन जब आगे जाके राइट लिया तो ये रास्ता तो बहुत पतला हो गया गांव में जाके, तो फिर मैंने यू टर्न ले लिया। अब देखते हैं कहीं और से कुछ रास्ता मिलता है तो। एक जगह से गूगल दिखा रहा था बिल्कुल ऐसा स्लांट रास्ता था कि इस पे चढ़ना पहाड़ी वो एक ऐसे पगडंडी जो घरों की बना लेते हैं ना लोग कच्ची मिट्टी डाल के, ऐसे रास्ते पे कह रहा था गूगल इस पे चढ़ा दो गाड़ी। उस पर कोई सी गाड़ी नहीं चढ़ेगी वो, क्योंकि वो
कच्चा रास्ता था, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे उसमें भी कुछ नहीं था। वहाँ पे भी इसी टाइप से सिर्फ हिल्स का सीनिक व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। शायद वहाँ पे कोई लेक वेक होगी। हाँ, उसके पास में एक लेक है। तो यार सुनंदा मानेंगे नहीं, आज बाहुबली देख के ही जाएंगे। दूसरा रास्ता पकड़ा है इन्होंने। ये रास्ता पहले छोड़ दिया था, पता है इन्होंने। पहले ऐसा लग रहा था जैसे कच्चा है, लेकिन अभी जब हम वापस आए तो इधर से गाड़ियां आ रही थी लौट के, 4-5 गाड़ी आई। इस सड़े हुए रास्ते पे ले गए आगे, पर इसे छोड़ गए ये कह के कि ये तो कच्चा रास्ता। अभी हमने यहाँ पे एक ऑटो वाले भैया खड़े थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, सीधा यही रास्ता है, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियाँ जाती है। सुमित को इंश्योरेंस मिल गई। हाँ चलो आज बाहुबली देख के जाए। नहीं देखो, लेक तो मुझे नजर आ गई है यहीं से, मैप में ही, गूगल मैप में दिखनी शुरू हो गई है, यानी पानी की कोई तो वाटर बॉडी है। मुझे ना डेस्टिनेशन से ज्यादा रास्ता पसंद होता है, ड्राइव करना। तब से बाहुबली ही ढूंढ रहे पिछले आधे घंटे से। हाँ, लेकिन अब बस देखेंगे और फिर थोड़ी देर में निकलेंगे, क्योंकि अब हमारा होटल भी पहुंचना है। वहाँ पे पिज्जा खाना है। पिज्जा खाना यार, देवेन के लिए बोल रहा हूँ, देवेन के लिए। देवेन ने तो कल भी नहीं खाया था। सिटी से ले लेंगे, डोमिनोज वगैरह से कहीं से, या फिर कहीं इधर उधर देखेंगे। लेक तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये अभी हमारी लेक आ गई है, इसे नीचे यहीं उतर लो तो भी ले सकते हो आप। लेकिन ये लेक मुझे लगता है पूरे रास्ते ही रहेगी अब लेफ्ट साइड में। वहाँ पे ना बोटिंग भी हो रही है, तो आप चाहें तो बोटिंग कर सकते हैं। कितना ऊपर है? 400 मीटर नहीं है, फिर तो हो जाएगा। आज देवेन को जोश चढ़ा है ट्रैकिंग करने का। तो बाहुबली हिल्स पे 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ऊपर एक छोटा सा मंदिर है और वहाँ पे ना एक मतलब सनसेट काइंड ऑफ ए पॉइंट है। वहाँ पे आराम से बैठ के सनसेट एंजॉय कर सकते हो। आज सुबह से घूमते घूमते ना मैं तो थक गए। अभी हम बाहुबली हिल्स पे आए थे, वहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे थे, बट भाई थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मैं देवेन मैगी खा रहे हैं, मैगी बनवाई है हमने। सुमित फिर से अपना फेवरेट पास टाइम करते हैं और हमारी मैगी बन गई है और हम लोग अभी मैगी खाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम सीधा निकलने वाले हैं अपने होटल, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। और अगर सिटी में ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो देखते हैं कुछ, नहीं तो सीधा होटल। अभी हमारी टी पार्टी हो रही है, जो कि पापा आ नहीं रहे। तो देवेन और मम्मा कर रहे टी पार्टी है ना। मस्त कोजी कोजी हो गया, कोजी हो गया। अच्छा, ये वाला रूम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है दूसरे वाले रूम से ना, काफी ज्यादा स्पेस है इसमें। उसमें तो एक कदम रख के। गुड मॉर्निंग देवेन। गुड मॉर्निंग।
हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमारा बर्थडे है ना, हमारी फेवरेट शर्ट ये अच्छा था। सो इट्स लाइक 7 in morning और हम उठ गए हैं, फटाफट तैयार होके हमें ना घर के लिए निकलना है। सो यस, 3-4 दिन हो गए हमें बाहर घर से। इससे ज़्यादा हमारे पास छुट्टियां नहीं हैं, तो फटाफट रेडी हो रहे हैं और आई हैव टू क्लीन दिस मेस विच आई हैव क्रिएटेड। और उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। बट आई लव दिस रूम, मतलब बहुत बड़ा रूम है ये। ऐसा ही रूम मुझे ना रियल लाइफ में भी चाहिए। लुक एट द मैसिव, look at the massiveness of this room. Love it. Even the washroom is so big. जो अभी हमारा घर है ना, वहाँ पे उसके रूम का साइज है। जो मेरा स्टूडियो है, जो मेरा स्टूडियो वाला रूम है, वो इससे भी छोटा है। इतना बड़ा ये भाई, बहुत बढ़िया था। And he is getting ready. नींद अच्छे से आई। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम। और पीछे बाहर वहाँ पे पहाड़ दिखाई देते हैं। जब मैं बेड पे लेटी होती हूँ ना उस कॉर्नर में, तो यहाँ से ना वो पहाड़ दिखाई देते हैं, बहुत बढ़िया वाले। बाकी बाहर रात ओस पड़ी थी तो गीला है। अब मैं भी फटाफट रेडी हो जाती हूँ। फिर से चौकोज ले लो। अच्छा, ओके, सो वी आर रेडी टू रोल। ये बटन प्रेस करके ऑल सेट फॉर रोड। सो ऑल सेट फॉर होम। हम निकल गए हैं हम लोग अपने रिजॉर्ट से, जहाँ हम लोग रुके हुए थे। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया यहाँ पे 2 दिन रह के। और अभी सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल हाईवे पे है, तो आपको ज़्यादा सिटी के अंदर नहीं जाना। आराम से उतरो, आराम से एंजॉय करो और वापस हाईवे पे चढ़ के अपने घर निकल लो। सो यस, सो ये था ये, आपको दिख रहा हो दिस वन क्वालिया। हाँ, अब आया है। और यहाँ से तो आई थिंक नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा डाउन हिल है, तो पूरा दिखाई तो दे रहा है ये वाला ब्राउन टॉप वाला। तो नाइस एक्सपीरियंस। और निकलते ही हमारे हो गई है बारिश। नहीं, आज की ड्राइव होगी लंबी, क्योंकि अब हम लगातार ड्राइव करेंगे। ऑलमोस्ट 11 घंटे दिखा रहा है, बिकॉज अब कहीं रुकने का मतलब नहीं है। कल फिर ऑफिस भी है सुबह। मजा आया आपको? है? नहीं मजा आया? आया। अभी देवेन को टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि जाते ही ना देवेन का एग्जाम है। देवेन के पास 2 days हैं टू प्रिपेयर। तो हम जब आए थे जयपुर से, तो हम 40 NH 48 पे आए थे। हाँ, और अभी ये कह रहा है कि नहीं, आप जो पिछली बार हमने रूट छोड़ा था, ये उस वाले को कह रहा है कि 27 कुछ है, उस पे जाओ और वो सीधा आपको NE4 पे कनेक्ट करेगा। तो अब हम उसकी तरफ मुड़े हैं। लेट्स सी, आज गूगल के सजेस्टेड पाथ पे चलते हैं कि कैसे। यहाँ से हमें 578 किलोमीटर्स दिखा रहा है उधर टोटल। हाँ, टोटल उधर तक का। पर ये है कि उधर का ये सीन है ना कि उधर तो हम जयपुर रुके थे, तो फिर जयपुर से आए थे, तो ये मुझे लग रहा है बीच में जयपुर नहीं पड़ेगा। अच्छा है अगर नहीं पड़ेगा तो। बट रूट कैसा रहेगा, क्योंकि NH 48 तो क्या है कि हमें पता चल गया है। NH 48 अच्छा था, लाइक 6 लेन का हाईवे है। हाँ, बस बीच में एक ही पैच खराब था उसका। देखते हैं, दूसरे पे जा रहे हैं। ETA हमारा दिखा रहा है 713 का, बट ये होगा नहीं क्योंकि हम लोग एक आध जगह तो रुकेंगे देवेन की वजह से। तो अभी हम चल रहे हैं 148 डीप हाईवे पे, और भैया 48 छोड़ो ही मत। सबसे बेस्ट इज 48 NH 48। ठीक है, ये सीनिक रूट से सब है, पर ये क्या है, ज्यादातर जगह पे ना 2 लेन हो जाता है। 44 किलोमीटर हम पहले आए सिंगल लेन में, और अब ये 70 किलोमीटर अब है ये हमारे।
जो अभी 4 लेन भी नहीं है। अगर 4 लेन भी होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये जा रही है अभी 40 किलोमीटर और हमें ये कवर करना है, तो वही अच्छा है। थोड़ा सा टाइम, मतलब थोड़ा सा टाइम क्या, वहाँ पे वो लंबा है आई थिंक, इसलिए ये गूगल ये दिखाता है। और वो उस पे शायद ट्रकों से तो ट्रक ही अच्छे हैं, यहाँ से तो यहाँ तो बहुत बेकार सीख है। इंटरनल रोड्स है, हाँ ठीक है, व्यूज अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, बट मजा नहीं आएगा आपको। एक टाइम तक तो है, आप स्पीड नहीं मेंटेन कर पाओगे। ये इसने हमें बहुत ही बढ़िया, अब हमें इसने स्टेट हाईवे पे डाल दिया 29। अब हम वेट कर रहे हैं 42 किलोमीटर बाद ये नेशनल हाईवे 52 में मिलेगा। होपफुली वो सही होगा, क्योंकि अभी तो ये भैया सिंगल वाली आ गई है। ये अब तो सिंगल है, लेकिन ट्रैफिक कम है तो थोड़ा इट्स ओके। इंटरनल रोड है और साइड में हमारी लेक चल रही है बहुत बड़ी सी। ले कहीं भी कोई बाहर का आदमी तो मुश्किल ही देखेगा। हाँ, सब लोकल ही है। NH48 से ही जाते हैं। हमें ही था नया रास्ता, अब हम नया रास्ता देख रहे हैं। नया रास्ता नहीं था, वो यही दिखा रहा था शुरू से। हमने सोचा शायद हम पहले जयपुर से आए हैं तो इसलिए। आप ये कर सकते हो कि NH48 से जाओ और जब NH48 पे हो और जब कोई कट ना हो तब आप फोर्स करो उसको दिल्ली के लिए, तो वो आपको गुड़गांव के आउटर, वो जयपुर के आउटर से निकाल के और फिर नेशनल एक्सप्रेसवे 4 में कनेक्ट कर देगी। क्योंकि अगर आप उदयपुर या इस साइड से डालते हो तो कभी कभी आपको ये वाला रास्ता भी दिखाएगा। NH20 स्टेट हाईवे 29 और हमें 40 किलोमीटर और इसी पे चल रहा है। और इस पर टोल भी आ गई। ओके, टोल अहेड। स्टेट हाईवे पे टोल होता है, पर ये स्टेट हाईवे पता नहीं 4 लेन का, तो कम से कम स्टेट हाईवे भी होना चाहिए। ये फायदा होता है ऑफ बीट का। तो कहाँ जाना है हम लोग, वो टावर के पीछे रोड जा रहे हैं। मतलब रोड बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा ये कि खाने पीने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में से निकल रही है। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब बढ़िया है, और ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है। 50-60 से ऊपर नहीं चल पाओगे। हाँ ये है, पर ठीक है, आपको यहाँ के लोगों का मतलब ऑफ बीट लोकेशन दिखाई दे रही है। कोई और टूरिस्ट की गाड़ी तो हमें मिली नहीं। इवन मुझे लगता है कोई और बहुत बड़े बड़े घास के वो है यहाँ पे, फील्ड्स बहुत ज्यादा है, घास के फील्ड्स हैं, उनमें गाय चल रही है, खाली है। इवन बाहर की गाड़ी भी कोई नहीं दिखाई दी, सिर्फ एक हमारी है इतने देर से। एक हम ही है जो ऐसे रास्ते पे आए हैं। थोड़ा सा कानों में पता चल रहा है, नीचे तक लग रहा है। एक और दिल्ली की एक गाड़ी हमें दिल्ली की दिखी है सबसे तक। ओके, तो वो यही हमें ना वो यही वाली रूट दिखा रहा होगा, कितना प्यारा हो जाता है। ब्यूटीफुल सेक्शन, क्या मजा, वेरी प्रिटी। लुक एट दिस, द वे बाहर देखो, व्यू देखो कितना प्रिटी है। बेटा मम्मा का भी नहीं आ रहा है नेटवर्क, थोड़ा सा अभी हम बाहर निकलेंगे यहाँ से तो आएगा, बस और थोड़ा सा है, 20 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे यहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेट तो चल ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, रख दो, नहीं खाना तो साइड में उस वाली पिंक वाली पॉलिथीन में रखो। But this is a pretty good place। और यहाँ पे अच्छा बीच में जो है एक पटरी भी है, रेलवे क्रॉसिंग है।
मन अजीब से कर दिया। ये एक MP की कार और मिली है हमें यहाँ पे, बट आई थिंक ये लोग यहीं के काफी पहचान वाले लग रहे थे, है ना। This is nice. Okay. सारे रंग दिखा दिए इस रोड ने हमें। 44 किलोमीटर का पैच है पर बहुत बढ़िया है, बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी। और भैया राजस्थान के पास बहुत जगह खाली पड़ी है, बहुत जगह। नीचे कैसा है? बहुत सुंदर। बकवास मत करो, कब से कह रही हूँ 300 किलोमीटर हो गए, कहते कहते थोड़ी देर मुझे दे दो चलाने। हम ना अब है एक्सप्रेस वे पे, थोड़ी देर के लिए हम कुछ खाने के लिए रुके थे, बट अगर आप 27 वाले हाईवे से, मतलब नेशनल हाईवे से आ रहे हो ना, तो आप ये सोच के चलना कि आपको ना तो खाने के लिए मिलेगा ना आपकी गाड़ी को कुछ खाने के लिए मिलेगा। आप ऐसे ही चलेंगे बस। नहीं, वो जयपुर के कट के बाद के सारे चल रहे हैं, वहाँ तक का नहीं चल रहा। हाँ, एक्सप्रेस वे पे जयपुर के कट के बाद ही चल रहा है जो भी चल। अभी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही चल रहे हैं। अभी दिखा रहा है 248, 2.5 घंटे 3 घंटे के आसपास अभी लग जाएगा। 140 किलोमीटर बचे हुए हैं, दिल्ली में अंदर दिल्ली में कहीं ना कहीं जाम होगा ही। वो कालंदी कुंज वाले ब्रिज के आसपास हमें दिखा रहा है कि वहां से जब निकलोगे तो जाम है। और बारिश हो रही है तो इसलिए स्पीड भी 100 के आसपास ही मेंटेन हो रही है, उससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो रिस्क है थोड़ा सा। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। और हमने ड्राइवर सीट बदल दी है। बड़े मुश्किल से बहुत देर से बात की, मतलब जाके अपनी हमें गाड़ी चलाने के लिए फाइट करनी पड़ती है, फाइट।